सर कल करवा रहे हैं इंतखाब? जी इंशाल्लाह कल करा रहे हैं किसी किस्म की और कोर्ट के भी हमें ऑर्डर हैं। हम इंशाल्लाह स्मूथ तरीके से पॉजिटिव तरीके से इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। मैं तो हैरान हूँ इस मुल्क में, अगर सब कुछ अदालतों ने ही करना है तो फिर जमहूरियत बंद कर दें, फिर सारे काम वहीं पे ले जाते हैं कि वही आप लोग ही कर दिया करें दिन और रात। अभी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो इलेक्शन ही नहीं करा सकते, तो अगर इलेक्शन ही नहीं करा सकते तो वो इलेक्शन कमीशन क्या है? आज 5वां दिन है मुल्क हुकूमत के बगैर चल रहा है और उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी साहब में और शहबाज शरीफ साहब में लूट के माल का हिसाब नहीं हो रहा। एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, इसकी बंदर बांट आखिर होनी कैसे है? किसी को पता नहीं है कौन हुकूमत है क्या नहीं है, वजारतें बन नहीं पा रही, मुल्क जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ये वो टोला है जिन्होंने बदबूदार सियासी इंतकाम के जरिए अपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा और अदालतों में झूठे रेफरेंस डाले गए और अदालतों ने अल्लाह ताला के फजलो करम से सुरखरू किया। 3 दिन 4 दिन हमें हुकूमत में आए हुए हैं, वो हमने रिकॉर्ड चोरी करा के क्या करना है, क्योंकि उसी रिकॉर्ड के मुताबिक अदालतों ने बेल्स दी हुई हैं। ये फैसला दिया है कि किसी किस्म की कोई मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन नहीं हुई। कोई शर्म करे। फवाद चौधरी साहब जब झूठ बोलते हैं कम से कम ये देखें कि झूठ बोल क्या रहे हैं। पीटीआई का इस वक्त रवैया है, उन्होंने कौमी सलामती को दाव पे लगा रहे हैं अपनी गिरी हुई साख को बचाने के लिए। आप कह रहे हैं हमारा बयानिया एक तरफ, सारे लोग जो हमें हमारी मुखालफत करें या क्लैरिफिकेशन भी करें वो गद्दार हैं, बस हम वफादार हैं। वो कहते थे हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे, वो पिच तो छोड़ के चले गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे प्रोग्राम समा स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल करीम। कल मुल्की सियासत का एक और अहम दिन होगा। एक जानिब पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब, तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। राजा परवेज़ अशरफ भी बतौर स्पीकर हल्फ उठाएंगे। मुमकिन है कि डिप्टी स्पीकर भी बिला मुकाबला ही मुंतखब हो, क्योंकि पीटीआई इस्तीफ़े देकर फ़िलहाल पार्लिमानी सियासत से बाहर हो चुकी है। लेकिन इंतखाबी सियासत में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, ये कल उनका कराची में होने वाला जलसा भी किसी हद तक बता सकता है। लेकिन इस बात का सबसे बड़ा इन्हिसार फॉरेन फंडिंग केस पर भी है, जिसके वाले से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 माह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया था और आज इलेक्शन कमीशन ने उस केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का ऐलान कर दिया है। इससे बात सिर्फ इलेक्शन की जीत और हार तक ही महदूद नहीं है। सियासत में अब एक और हार और घड़ी का तस्करा हो रहा है। नून लीग का इल्ज़ाम है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ करोड़ों रुपए में बेच दिए, जबकि फवाद चौधरी कमाल हिम्मत से कह रहे हैं कि हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी। उसमें क्या जुर्म है? जुर्म है या नहीं, फैसला अदालतों ने करना होगा। मामला अदालत जाएगा तो हकीकत खुलकर सामने आएगी, लेकिन मईशत के कड़े चैलेंजेस नई हुकूमत के लिए तैयार हो चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे की समरी हुकूमत को मौसूल हो चुकी और कोई बड़ा इजाफा भी मुतवक्के है। दूसरी जानिब आज 1 माह के लिए बिजली की कीमत भी 4 रुपए से ज़ायद बढ़ाई जा चुकी है। और एक और अहम मुद्दा, 5 रोज़ गुजरने के बावजूद शहबाज काबीना फाइनल नहीं हो सकी है। नई हुकूमत के लिए गोया आगे खाई पीछे कुआं के सूरत हाल इसके मुतरादिफ बनी हुई है, जिसमें सुरखरू होना जुए शीर लाने के मुतरादिफ नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। तो सब पे हम गुफ्तगू आज करेंगे और हमें मेहमान रहेंगे सेनेटर अफनानुल्लाह, नून लीग से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा पीटीआई से वलीद इकबाल भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो अफनानुल्लाह साहब, सबसे पहले आपसे ही मैं आगाज़ करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम इत्तेहादियों से वजारतों का वादा तो किए जा रहे हैं, 5 दिन हो चुके हैं, काबीना का अभी तक कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है, लेकिन इत्तेहादियों के रूठने मनाने का सिलसिला भी जारी है। कभी आप देखते हैं एमकेएम रूठ जाती है कि हमें साथ नहीं मिलाया, फिर शहबाज शरीफ उनको मनाने पहुंच जाते हैं। तो कब तक हो जाएगा काबीना का फैसला? देखें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 आध दिन और लगेगा मैक्सिमम और काबीना का मामला जो है वो सेटल हो जाएगा। देखें, हमारी ये जो हुकूमत है ये कोएलिशन गवर्नमेंट है और कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हम चाहते हैं कि जो भी कैबिनेट की फॉर्मेशन हो उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि जो भी काम अगर आपने करना है कोएलिशन गवर्नमेंट में उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कोएलिशन पार्टनर्स ऑन बोर्ड हो। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो वक्त लगा है और वो जो है ये इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका ऐलान हो जाएगा और
उसके लेकिन मैं आपको इस बात का ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज साहब ने कोई जो है वो वक्त ज़ाया नहीं किया और वो सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी, और उसके महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो हमारे जो पार्टनर्स हैं इंटरनेशनल, चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उनसे जो हमारे रिलेशनशिप ख़राब हुए उनको रीस्टोर करने के ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। CPEC को जो है वो दोबारा से जो है हम इसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हमारा जो है वो काफ़ी फोकस है। तो ये ज़रूर है कि कुछ चैलेंजेस हैं, माशी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ख़जाना जो है वो तकरीबन खाली है, जो है वो GDP ग्रोथ रेट स्टॉल हो चुकी है, और आपके जो बहुत सारे और मसाइल हैं अपना फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर जो पिछली हुकूमत ने किए वो काफ़ी चैलेंजिंग है। उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो इसके जो असरात हैं वो अगले चंद महीने में आवाम को नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आपने 3 पॉइंट्स बताए, एक तो ये कि ख़जाना खाली है, ये एक चैलेंज, दूसरा कि GDP ग्रोथ जो है स्टर्न हो चुकी है, रुक चुकी है, तीसरा सिफारती मामला जो बिगड़ा उनको ठीक करना है। लेकिन जो पहला पॉइंट आपने बताया उस पर तो काउंटर करती है PTI, वो कहती है कि हम तो ख़जाने में इतने बिलियन डॉलर्स छोड़ के गए, आप कह रहे हैं खाली है। देखिए वो जो स्टेट बैंक की वेबसाइट है उस spp.org.pk उसके ऊपर जाके कोई भी चेक कर सकता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान के आज कितने हैं। जो उसके ऊपर हर जो है वो क्वार्टर के ऊपर स्टेट बैंक अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। उसमें पिछले खाली आज के नहीं, पिछले आपके 10 साल के आपको जो रिजर्व्स हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं। तो इस वक्त तकरीबन कोई 10.8 अरब डॉलर स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, जिसके अंदर तकरीबन 7 बिलियन ऐसे हैं जो कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने अपना पैसा यहाँ पे रखवाया हुआ है, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान हुकूमत के नहीं है लेकिन किसी और मुल्कों ने हमें दिए हुए हैं ताकि हमारे रिजर्व्स को प्रॉप अप करने के लिए। तो एक्चुअली अगर हकीकत देखी जाए तो 3-4 बिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व्स आपके इस वक्त हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं। तो ये है, क्या कहते हैं, आप इसको जो है वेरीफाई अगर आपने करना है तो आप उसको स्टेट बैंक की वेबसाइट से जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब वलीद इकबाल साहब के पास आना चाहूँगा। वलीद साहब, ये 3 बड़े बड़े चैलेंजेस गिनवाए हैं अफनान भाई ने, और उन्होंने ये कहा है कि ये हमें पिछली हुकूमत से मिला, और जब आप लोगों की हुकूमत थी तो आप ये कहते थे कि क्योंकि हमें वो चीज़ें पिछली हुकूमत से मिली तो हम उनको ठीक करते रहे। वो 3 चैलेंजेस उन्होंने बड़े बड़े बता दिए हैं। तीसरे नंबर पे उन्होंने बताया कि हमारे सिफारती ताल्लुकात जो ख़राब हुए उन्हें ठीक करना, यानी कि आप लोग सिफारती ताल्लुकात भी ख़राब करके गए। दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया कि GDP ग्रोथ हमारी रुकी हुई उसको भी ठीक करना है, और जो पहले नंबर पे बताया जो सबसे बड़ा है कि जी ख़जाना खाली है। तो मुझे बताइए कि वाकई ये तीनों चीज़ें इतनी ख़राबी करके गए आप लोग? नहीं जी, इस पे तो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी कल या परसों जो है शौकत तरीन साहब ने की, और उसमें ये मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये सारा घड़ा हुआ है, ये बात जो ये अभी अफनानुल्लाह साहब यहाँ पे बोल रहे हैं, और उसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ जी। मसलन ये जो स्टेट बैंक की जो वेबसाइट से जो जिस डेटा का जिक्र कर रहे हैं उसमें ये बात ज़रूर है कि एकदम से एक 2-3 हफ्तों में 5 अरब डॉलर की कमी जो हमारे ज़खायर हैं उसमें आई। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो आखिरी गवर्नमेंट का एक्सक्यूज़ मी आखिरी महीना PTI गवर्नमेंट का मार्च का महीना था, उसमें रिकॉर्ड जो है रेमिटेंसेज आई हैं 3.8 अरब डॉलर की, जिसका इतराफ़ भी स्टेट बैंक ने किया हुआ है और जिसका वो ज़िक्र भी आया हुआ है। लेकिन ये जो ख़जाने का जो अभी ज़खायर की जो पोजीशन है, इसका जो 5 अरब डॉलर की कमी एकदम से आई, उसमें 2.3 अरब तो वो है जो कि चाइनीज़ डेट जो है वो मैच्योर कर गई थी, और वो अब क्योंकि वो जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा था वो अभी सेटल किया है, तो वो 2-3 हफ्ते में जो है वो रोल ओवर हो जाएगा इस क्लीन अप पीरियड के बाद। ये क्लीन अप पीरियड का लफ्ज़ भी शौकत तरीन साहब ने इस्तेमाल किया। 900 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो रिकोडिक के जो उसमें से रिजर्व्स में से ज़खायर में से कमी इसलिए हुई है 900 मिलियन डॉलर की, यानी 90 करोड़ डॉलर की, क्योंकि रिकोडिक की जो सेटलमेंट है उसमें वो सर्फ हुए, और जब यही अब जो कंपनीज़ जो रिकोडिक में इन्वॉल्व हैं ये अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगी इस माइनिंग कॉपर माइनिंग के प्रोजेक्ट में, तो डॉलर की इन्फ्लोज उससे भी जो हैं मज़ीद जो आएंगी वो इसमें आएंगी। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को ही देख लें तो इससे रिजर्व्स जो हैं वो एक्चुअल पोजीशन इसकी 14.5 अरब पे चली जाती है डॉलर्स पे, और उसके बाद अभी वो 1 अरब डॉलर उसमें वो काउंट नहीं हो रहे, जो कि IMF की तरफ से भी जो इस वक्त सिलसिला मुअत्तल हुआ था, उन्होंने कहा कि जब गवर्नमेंट आएगी तो ये ऐसी ये जो क्या आजकल मुहावरा हर अखबार में आपको देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट सो कॉल्ड जो अब आई है, भानमती का कुंभा या ऐसी कोई बात थी क्या ही जा रही है ना,
ये जो भानुमति का कुंभा आया हुआ है, ये ऐसे ही बातें घड़ रहे हैं। और उसके और बहुत सी चीज़ों के भी जवाब दिए हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या हमारा जो अंदरूनी खसारा है वो 10% पे चला जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, GDP का। तो शौकत तरीन साहब ने उसकी भी दुरुस्तगी की है कि पहले 8 माह में वो 3.9% है और साल के आखिर तक वो 6% पे जाएगा, इतना इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये भी एक बड़ी अहम बात है कि जो मसला करंट अकाउंट का जो तजारती खसारे का डेफिसिट भी 4 आइटम्स की कीमत में जो इजाफा हुआ है बैनुल अक़वामी, उसकी वजह से जो है नुकसान जो हमको बहुत सा उठाना पड़ा है। वो आपकी तेल की कीमत है, आपके खुर्दनी तेल जो पाम ऑयल है, कोल है, और एक चौथी चीज़ भी उन्होंने बताई है वो मेरे सामने नहीं है इस वक्त। लेकिन ये सारी चीज़ें वाज़े तौर पर कोई मतलब इस तरह से क्या देना कि जी ये खजाना खाली छोड़ के गए और पता नहीं क्या से क्या हो गया। अच्छा, ये तो माशी फ्रंट के तो वली साहब आपने जवाब दिए। एक जो सबसे अहम मुद्दा है, नुक्ता है, वो यही है कि जिस सिफारती ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक से ख़राब हुए, अब हमें वो भी ठीक करने हैं। वली साहब, असल फड्डा तो यहीं से पड़ा था। ये जो सिफारती महाज पे पॉलिसीज़ हमने देखी, सबसे पहले यही तो चीज़ आई कि अमेरिका ने जो भी चीज़ें भेजी वो इस वजह से भेजी कि पाकिस्तान रशिया से अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहा था। और फिर ये भी बहुत सारे जो नाक़दीन हैं वो कहते हैं कि बजाय हम एक पॉलिसी करने के, कभी हम तुर्की को राज़ी करने के चक्कर में सऊदीया को नाराज़ कर दिया, फिर उनको राज़ी करने के चक्कर में वापस उस ब्लॉक को हमने कर दिया। तो इस पे आप अपनी गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी उनको कितना सक्सेसफुल या कितना डैमेजिंग आप रेट करेंगे? हाँ जी, सॉरी वो मैं भूल गया, मैंने बताना चाह रहा था। चौथी आइटम थी वैक्सीन, और ये 4 आइटम्स के जो असर पड़ा है, 12 अरब का जो तजारती खसारा डॉलर्स का है इस वक्त, उसमें तो 4 चीज़ों का मैं आपको सिर्फ बता दूं जो कि शौकत तरीन साहब ने जिसका जिक्र किया था कि पेट्रोलियम की जो कीमत में इजाफा हुआ है 6.5 अरब डॉलर, उसका इम्पैक्ट हुआ है। और कोयले का जो है 1 अरब का इम्पैक्ट हुआ है। पाम ऑयल या खुर्दनी तेल जिसे कहते हैं उसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो 1 अरब हुआ है। और वैक्सीन का जो इम्पैक्ट हुआ है वो 3 अरब डॉलर हुआ है। और सफारती ताल्लुकात का जहाँ तक सिलसिला है, हमारी पॉलिसी PTI की, और जब गवर्नमेंट में भी रहे हैं तो यही रही है कि जी दोस्ती जो है वो हर एक से होगी, और कोई ऐसा डैमेज या ऐसी कोई बात सफारती ताल्लुकात को बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि एक आज़ादाना जिसको फ़ॉरेन पॉलिसी कहते हैं। और आप ये ज़रूर नोट कीजिएगा कि मिसाल के तौर पे ये इस पे उंगलियां उठती थी कि जी रशिया का दौरा किया और उसी दिन जो है वो ऐलान जंग उन्होंने यूक्रेन के ऊपर कर दिया। तो उसके बाद फिर जो दुनिया के बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स हैं उसमें जब इसकी मजम्मत के ऊपर कोई करारदादें आईं तो उसमें वोट देने से एब्सटेन करना या वोट ना देना बजाय इसके कि हाँ या ना में करना, मजम्मत करना या ना करना, इसमें एक गैर जानिबदार रहना जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान ने तो नहीं किया, ये हिंदुस्तान ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, हमारे ख़ित्ते में तमाम ममालिक ने जो है ये इस तरह से किया। तो इसमें ठीक है कुछ ममालिक ने इस पर बुरा मनाया, यूरोपियन यूनियन, मैं भी उन दिनों में सफारतकारों को यहाँ पे कोई ऐवान सदर में फ़ंक्शन वगैरह हुए उसमें मिलता रहा, तो उन्होंने कहा कि जी ये आपको इस तरह से नज़र षानी करनी चाहिए, ये मुख्तलिफ़ ममालिक के इस तरह से सफ़रा ये कह रहे थे। लेकिन ये वाक़यात इस तरह के जो हैं वो इनमें आपस में बैनुल अक़वामी जो कम्यूनिटी है उसमें इख्तलाफात आपस में होते रहते हैं। इसका आप ये तो नहीं कह सकते कि उसमें सफारती ताल्लुकात जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, मजरू हो गए हैं। ये तो नहीं हो गया कि अब किसी मुल्क ने अपने एम्बेसडरों को वापस बुला लिया है, कोई ऐसी बात हुई है। सफारती ताल्लुकात कोई तोड़ दिए गए हैं, कोई ऐसी बात हुई है। कोई जिसे कहते हैं हमारे सफ़ीरों को बुला के कहीं पे, सिवाय वो एक जिसका वाक़या का जिक्र किया जाता है, किसी ने ऐसी कोई हमें वो जो है उस पर एहतजाजी नोट या कोई मरासला या कोई ऐसी बात कोई किसी किस्म की नहीं हुई। बिल्कुल ठीक ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के हम छोड़ के गए हैं सफारती ताल्लुकात, बल्कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी जो कम्यूनिटी है उसके अंदर एक बावकार मुल्क की तरह, और जो अक़वाम मुत्तहिदा में आप देखें 15 मार्च को इस्लामोफोबिया पे जो सिलसिला हुआ, तो बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड में तो बड़ा मार्का आरा वक्त हमने गुजारा है। मैंने तो कहा है ना कि भानुमति का कुंभा बस ये चीज़ें घटता रहेगा जी। और बात सारी ये है कि अब जहाँ तक बात पहुँच गई है वो अब लोग बड़े गम गुस्से में हैं। बिल्कुल, मैं इस पे संभालना वली साहब, इफ यू अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि अगला पॉइंट मेरा ये, ठीक है यहाँ से तो सारी गुफ्तगू हो गई, लेकिन ब्रेक पे हम जा रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो पंजाब पे क्या सूरत हाल इस पर भी बात करेंगे। और अब जो इमरान खान पब्लिक का मोमेंटम बना रहे हैं, क्राउड मोमेंटम बना रहे हैं,
वो कहाँ जाके एंड अप होगा, इस पे सब पे गुफ्तगू करेंगे। अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।